नमस्कार दोस्तों, भाजपा को 2024 के आम चुनाव में मिली बहुमत से कुछ कम सीटों को देखते हुए अपने संगठन को फिर से मजबूत करने में जुट गई है। संगठन को मजबूती देने के लिए आज यानी 2 सितंबर से अपनी सदस्यता अभियान को शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पहले सदस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया जाएगा। इस सदस्यता अभियान में देश भर में लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा नए सदस्य बनाने की लक्ष्य को रखा गया है, जिसमें हर बूथ से लगभग 200 से ज़्यादा सदस्य बनाए जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान पर खास ध्यान दिया गया है, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश से ही लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा सदस्य को बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कोलकाता की घटना निर्भया कांड से भी बर्बर, बोले उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। 2012 में निर्भया की घटना देश को आक्रोशित कर दिया था। इस बार कोलकाता की घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि देश को एक क्रांतिकारी, सुरक्षित और प्रणालीगत प्रक्रिया को अपनानी होगी, जिससे भविष्य में मानवता की सेवा में लगे किसी क्षेत्र को कोई खतरा न हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि हम दुनिया के सामने गर्व से कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे कुटुंब की बेटी ने जनता की सेवा में न दिन देखा और न रात, और उसे निर्ममता की अकल्पनीय हद तक बलात्कार किया गया और बाद में उसका कत्ल कर दिया गया। इस तरह की मानसिकता आज पूरे देश और पूरे विश्व में सभ्यता को शर्मसार कर रहा है। केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। 1 सितंबर 2024 को जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने निजी कारणों से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी भी वो जदयू के राजनीतिक सलाहकार बने रहेंगे। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर श्री राजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। केसी त्यागी अक्सर केंद्र सरकार के नीतियों पर टिप्पणी करते थे, जिससे भाजपा तथा जनता दल यूनाइटेड के संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा था। यही कारण बताया जा रहा है जिससे केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दुनिया में वनडे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों की पूरी कमी है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है। इस बार वनडे प्रारूप में लगातार 100 पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के कतार में विराट कोहली सबसे शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने 2014 से 2019 तक 5834 रन बनाकर शीर्ष स्थान पर हैं। वहीं दूसरे स्थान पर भारत के रोहित शर्मा 2014 से 2020 तक 5688 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में वे आबादी के आधार पर उम्मीदवारों को हिस्सेदारी देंगे। बड़े दावा करते हुए जन स्वराज से 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को अब लड़ाने की घोषणा किया है। उन्होंने यह भी घोषणा किया है कि हर जिले से मतलब 38 जिला से 38 कम से कम महिला कैंडिडेट को भी चुनाव लड़ाएंगे।